तो लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स हमने सीखे थे, है ना। कैपिटल वगैरह सीखा था, एसेट सीखा था, लाइबिलिटी सीखा था, एंड दैट वाज वेरी बेसिक। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम जाते हैं उसके ऊपर, एसेट्स के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले एसेट्स, या फिर चलो लाइबिलिटीज कवर अप करते हैं। तो लाइबिलिटीज में हम गए बुक के अंदर, चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन रिटन इन द बुक? क्लेम्स ऑफ अमाउंट अगेंस्ट द एंटिटी और द एंटरप्राइज। तो क्लेम्स ऑफ अमाउंट अगेंस्ट द एंटिटी, तो अगेंस्ट द एंटिटी हमारे अगेंस्ट, मतलब हमें कुछ पैसे किसी को क्या करने हैं, देने हैं। क्लेम ऑफ अमाउंट, सो यू आर क्लेमिंग। अगर जैसे मान लो रक्षिता इज क्लेमिंग कि सर आपको मेरे 10,000 रुपीज देने हैं, तो क्लेम्स ऑफ अमाउंट अगेंस्ट सर। तो रक्षिता क्लेम्स एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 टू सर। तो इसका मतलब क्या है कि रक्षिता बोल रही है कि सर आपको मैंने कितने पैसे देने हैं, 10,000 देने हैं। ठीक है, तो क्लेम्स ऑफ अमाउंट अगेंस्ट द सर और अगेंस्ट द एंटिटी और द एंटरप्राइज। लाइबिलिटी मींस अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस, अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस। बिजनेस को किसी का पैसा क्या करना है, पे करना है, या फिर क्या पैसे क्या है, ओड है, ओड, यू आर ओइंग टू समवन, आपको किसी को पैसे देने हैं। लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर्स ऑफ द बिजनेस इज टर्म्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी। ऑन द अदर हैंड लाइबिलिटी टुवर्ड्स इज नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब ध्यान से इस लाइन को समझने से पहले एक चीज समझो। आप और आपका बिजनेस, लेट सपोज आप कभी बिजनेस करते हो, तो आप और आपका बिजनेस दो अलग अलग पर्सन है कि सेम पर्सन है? अलग अलग। ये कैसे? आप और आपका बिजनेस सेम के अलग अलग? सेम। ये कैसे अलग अलग कैसे हुआ, बताओ। देखो ध्यान से समझो मेरी एक बात। एक पर्सन है, मान लो ये कौन है पर्सन, ओनर, जो बिजनेस कर रहा है, एंड इसका क्या है, बिजनेस, क्या है इसका, बिजनेस है। ध्यान से समझना, ये दो अलग अलग पर्सन होते हैं, ये दो अलग अलग पर्सन होते हैं। ये जो होता है ये होता है नेचुरल पर्सन। कौन सा पर्सन? नेचुरल पर्सन, इसको बोलते हैं नेचुरल पर्सन। और जो बिजनेस जो होता है वो है आर्टिफिशियल पर्सन। कैसा पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन। इसको हमने बनाया है, इसको हमने बनाया है। ध्यान से समझना एक चीज। देखो बिजनेस को अपना क्या मान लो, एक फ्रेंड मान लो, और बिजनेस को क्या मान लो, अपना एक फ्रेंड मान लो। अगर आपने इसको पैसे दिए हैं, उसको आप क्या बोलते हो, कैपिटल बोलते हो ना। जो आपने बिजनेस में पैसे जो लगाया उसको आप क्या बोलते हो, कैपिटल। कल को आप बिजनेस से पैसा वापस लोगे नहीं लोगे? कल को अगर आपको बिजनेस बंद करके, लेट सपोज आपकी एज हो गई 60 ईयर्स, आप बिजनेस कर रहे थे, अब आप क्या चाहते हो कि मैं सारा पैसे को लेकर और क्या करूँ, कहीं पे सेटल हो जाऊँ किसी अच्छी कंट्री के अंदर, जहाँ पे मैं बहुत अच्छी मतलब आराम से चिल मारूं, बस मुझे और कुछ काम नहीं करना हो। तो क्या बिजनेस से पैसे निकालोगे नहीं निकालोगे? क्या ये पैसे बिजनेस के हैं कि उसको लेके जाने दोगे कि निकाल लोगे? निकाल लोगे। तो बिजनेस की जिम्मेदारी क्या है कि आपका ये पैसा क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो ये आपकी कैपिटल को क्या करेगा, बोलो, रिटर्न करेगा। जैसे आप अपने दोस्त को किसी को पैसे दिए तो आपको क्या पैसे वापस चाहिए ना। तो जैसे आपने बिजनेस के अंदर पैसे लगाए उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। एंड बिजनेस क्या करेगा, आपकी कैपिटल को रिटर्न करना है। तो आपके लिए तो ये पैसे क्या है, एसेट। आपके लिए पैसे क्या है, एसेट, बिकॉज इस पैसे से आप क्या कर रहे हो, बिजनेस। लेकिन ये पैसा बिजनेस का है कि आपका है, आपका है। तो बिजनेस वाले ने ये पैसा ले रखा है, तो बिजनेस को क्या करना है, ये पैसा आपको वापस करना है। तो बिजनेस के लिए पता है क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी। आपके पास 100 रुपीज थे, आपने अपने दोस्त को दे दिया 100 रुपीज। वो 100 रुपीज तो आपके क्या है, एसेट, मनी है आपकी, वो क्या है आपके लिए, एसेट। ठीक है, वो आपको हेल्प कर सकता है बिजनेस करने के लिए। चलो अभी आप लोग बिजनेस नहीं कर रहे, लेट सपोज कभी कल को आप बिजनेस करते हो, तो आपके जो पैसे हैं वो कल को बिजनेस में लगा के आप अच्छे पैसे अर्न कर सकते थे। ठीक है, अब वो आप नहीं कर पा रहे क्योंकि फ्रेंड को आपने पैसे दे दिए। आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि दोस्त मेरा पैसे क्या कर दे, वापस कर दे, रिटर्न कर दे। तो फ्रेंड के लिए पैसा लिया आपसे, तो वो क्या बन गया उसके लिए, लाइबिलिटी, कि आपका पैसा वो क्या करेगी, वापस करेगी। समझे मेरी बात? तो ऐसे ही बिजनेस को सोच लो अपना फ्रेंड। आपने इसको पैसे दिए इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, और ये बिजनेस आपके पैसे क्या करेगा, वापस करेगा। तो बिजनेस के लिए ये क्या है, लाइबिलिटी। लेकिन लाइबिलिटीज जो है ना, लाइबिलिटीज दो तरीके की, एक तो होती थी नॉन करंट लाइबिलिटी और एक करंट लाइबिलिटी होती थी। और देखो एक और चीज बताता हूँ, एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी। कैसी लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी। और एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो। अगर मैंने ओनर से पैसे लिया, मान लो तुम दो अलग अलग इंडिविजुअल्स जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, मैं और मैं कौन हूँ, तुम्हारा बिजनेस, मैं कौन हूँ, तुम्हारा बिजनेस। तुमने मेरे अंदर पैसे लगाए बिजनेस के अंदर, और मैं तुम्हें क्या करूंगा, पैसे वापस करूंगा। ठीक है, तो जो ओनर्स के पैसे होते हैं ना, जो ओनर्स के पैसे होते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी। ओनर्स के जो पैसे हैं वो क्या है, कैपिटल। ओनर्स के जो पैसे हैं वो क्या है, कैपिटल, उसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। लेकिन तुमने
रिलेटिव से पैसे लिए, फ्रेंड से पैसे लिए, बैंक से लोन लिया, XYZ किसी से भी पैसे लिए, वो कैसी लाइबिलिटी है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन एक ऐसी लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, धीरे धीरे क्लैरिटी आती जाएगी। जो चीज़ आज जो पढ़ा रहा हूँ वो यूट्यूब पे भी मिलेगी, घर पे जाके दोबारा से उसको क्या कर सकते हो, ध्यान से बैठ के सुन के भी सुन सकते हो। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात। बिजनेस के मैंने जो बिजनेस में पैसा लगाया, पैसा मेरे लिए क्या होता है? एसेट। लेकिन वही चीज बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी। अच्छा चलो इसको एक और चीज से समझते हैं। तुम्हारे पास पैसे थे, तुमने बैंक में डाले, क्या बैंक तुम्हें वो पैसे वापस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो बिजनेस के बैंक के लिए वो पैसा, तुम्हारा जो पैसे है वो क्या है? लाइबिलिटी। कि मुझे कल को इस कस्टमर के पैसे क्या करने हैं? वापस करने हैं। तुम्हारे पास 10,000 रुपीज थे, जोड़े थे तुमने पैसे अपने बैंक अकाउंट, मतलब पैसे घर के अंदर, और उसको जाके बैंक में डिपॉजिट करवाए। क्या कल को बैंक से पैसे निकालोगे नहीं निकालोगे? तो बैंक वालों के लिए क्या है? लाइबिलिटी। और आपके लिए पता है क्या है वो? एसेट। क्योंकि उस पैसे को आपने बैंक में क्यों रखा है? क्योंकि आप उससे इंटरेस्ट कमाओगे। क्या कमाओगे? इंटरेस्ट। बैंक में लोग पैसे क्यों लगते हैं? एफडी क्यों करवाते हैं? सुना है वर्ड एफडी? एफडी एफडी बैंक में एफडी क्या होता है वो? कि हमने फिक्स डिपॉजिट करवाया बैंक में। फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब फिक्स टाइम के लिए मैंने पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया, 2 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए। बैंक वाले मुझे क्या देंगे? इंटरेस्ट। उस पैसे ने मेरे को कमा के दिया, और मैंने कल क्या बोला था कि जो भी चीज मुझे कमा के देती है वो मेरी क्या है? एसेट। तो क्या वो पैसा मुझे कमा के दे रहा है? यस। क्या वो मेरा एसेट है? यस। लेकिन अब बैंक के व्यू पॉइंट से सोचो। किसके पॉइंट से? बैंक के व्यू पॉइंट से पूछो, क्या वो पैसा बैंक का है? वो मेरा है। बैंक को तो मेरा पैसा क्या करना है? वापस करना है। तो बैंक के लिए वही पैसा क्या है? लाइबिलिटी। बस ऐसे ही आपका जो पैसा, जो बिजनेस का जो पैसा है, वो क्या है आपके लिए? एसेट। जब आप उसको बिजनेस में डालते हो तो बिजनेस की बन जाता है कैपिटल। और जो कैपिटल है वो क्या है? लाइबिलिटी। जो कैपिटल है वो बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी। भाई मेरा पैसा मेरे लिए एसेट, बिजनेस में डालूंगी तो बिजनेस के लिए कैपिटल। और कैपिटल क्या होता है? लाइबिलिटी। कि बैंक को मेरा पैसा क्या करना है? वापस करना है। अब लाइबिलिटी बहुत तरीके की होती है। अभी इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो बैंक अगर बिजनेस के अंदर पैसा डाला ओनर्स का, किसका पैसा? ओनर्स का, वो कैसी लाइबिलिटी? इंटरनल लाइबिलिटी। और जो बाहर से किसी से बैंक से लोन वगैरह लेके दिया, वो क्या है? मेरी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। सिंपल। बोलो सिंपल। ठीक है चलो। तो लाइबिलिटीज की अगर बात कर लेते हैं, ऑन द अदर हैंड लाइबिलिटी टूवर्ड्स द आउटसाइडर्स, तो यहाँ पे पहले पढ़ लो। लाइबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर्स, जो ओनर्स के पैसे वापस जो करने हैं ऑफ द बिजनेस, इज टर्म्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी। ऑन द अदर हैंड लाइबिलिटी टूवर्ड्स आउटसाइडर्स, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब चलो ये चीज मैंने आपको समझाई दी, तो कैपिटल भी अब समझा देता हूँ। कैपिटल में देखो क्या लिखा हुआ है। कैपिटल में, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एंटरप्राइज, बोले तो बिजनेस, बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब कौन होता है? ओनर। प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। तो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द कंपनी बाय द ओनर इन द केस ऑफ द प्रोप्राइटरशिप, और बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप बिजनेस। तो प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस क्या होता है? अकाउंट उसमें पढ़ेंगे हम बीएसटी के अंदर। प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता है जहाँ पे एक सिंगल ओनर होता है। प्रोप्राइटर का मतलब कौन होता है? ओनर। और ये बिजनेस किस चीज का बिजनेस होता है? प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस। किसका बिजनेस? प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस। और एक बिजनेस होता है पार्टनरशिप का बिजनेस। अगर मान लो सिर्फ रक्षिता ने बिजनेस स्टार्ट करा ना, तो इसको बोलेंगे प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस। यहाँ पे सिर्फ कौन है? एक ही पर्सन ओनर है। इसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। हाँ, इसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटर, सिंगल ओनर। सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल ओनर। और बिजनेस क्या है? प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करती हूँ। मतलब इसका मतलब क्या है? कि मेरा कोई पार्टनर नहीं है, आप दोनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट करा, तो हम बोलेंगे पार्टनरशिप का बिजनेस है। तो सारे पार्टनर्स क्या लगाएंगे? कैपिटल। आपने भी बिजनेस में कुछ पैसे लगाए, आपने भी कुछ पैसे लगाए। तो कैपिटल की हम बात करें ना, या तो अकेला बंदा पैसे लगाएगा अगर वो प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कर रहा है, पार्टनर सारे मिलकर पैसे लगाएंगे अगर वो पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ या तो मनी में पैसे लगा सकते हैं, या फिर कुछ एसेट। जैसे कि आपने पार्टनरशिप में बिजनेस ओपन करा, रक्षिता ने बोला मैं बिजनेस में कैश ले आऊंगी जितने भी कैश की जरूरत है, एंड जैस्मिन ने बोला कि मैं जितने भी एसेट्स है ना, जितने भी लैपटॉप्स चाहिए, एसी चाहिए, वो मैं ले आऊँ। तो आप पैसे लगा सकते हैं बिजनेस में, कंपनी की फॉर्म में भी और एसेट्स की फॉर्म में भी, हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू। लेकिन उसकी कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जैसे लैपटॉप्स ले आए, फर्नीचर ले आए, मैडम क्या लेकर आई? सारा कैश लेकर आई। ठीक है, आगे। इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ द फर्म टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर और द पार्टनर्स। देखो, इट इज द लाइबिलिटी ऑफ फर्म। लाइबिलिटी किसकी है? ये कंपनी की। ये लाइबिलिटी किसकी है? कंपनी की। किसकी तरफ? टू द
ओनर्स एंड द पार्टनर्स। तो लाइबिलिटी किसकी, कंपनी, किसकी तरफ, ओनर्स की तरफ लाइबिलिटी। इट इज सो बिकॉज अंडर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस इज, अब देखो जो मैंने समझाया, बिजनेस इज सेपरेट एंड डिस्ट्रिक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। तो बिजनेस सेपरेट होता है, अलग होता है किससे, ओनर से। तो ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। तो बिजनेस से जो पैसा लिया ओनर से, वो बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी, कि ओनर का पैसा हमें क्या करना है, वापस करना है। इतनी सी बात समझ गए, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स, जो भी आप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, वो किसके व्यू पॉइंट से करोगे, हमेशा फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। आपको अपना व्यू पॉइंट नहीं लगाना। अब बताओ, जो बिजनेस में आपने पैसा जो डाला वो एसेट के लाइबिलिटी, जो आपने बिजनेस में पैसे जो डाले वो एसेट के लाइबिलिटी, किसका व्यू पॉइंट देखना है, बिजनेस का। तो बिजनेस के लिए वो पैसा क्या है, लाइबिलिटी। तो उसको आप एसेट नहीं बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, लाइबिलिटी, क्योंकि हमें व्यू पॉइंट किसका देखना है, बिजनेस का। सिंपल सिंपल। तो आज की डेट में आपने बिजनेस में जो पैसा जो डाला उसको एसेट ना बोल के क्या बोलोगे, कैपिटल, और कैपिटल बोले तो लाइबिलिटी। चलो, ये वर्ड मैंने सिखाया था कल, ड्राइंग्स ड्राइंग्स ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता था, ड्राइंग्स क्या होता था, अमाउंट ले लिया, गुड्स ले लिया, या फिर एसेट टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सन, सारा ध्यान, इस पे ध्यान, सारा अमाउंट, गुड्स या फिर एसेट टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज। आपने पर्सनल यूज के लिए, अब यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या है, किसी को फादर की स्टेशनरी की शॉप है, अपनी फादर की शॉप पे गया, उससे सारे रजिस्टर्स पेन्स वगैरह निकाल लिए, किसके लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए। तो या तो आपने बिजनेस से क्या निकाले, गुड्स निकाले, या तो आपने कुछ पैसे निकाले, या फिर बिजनेस से कुछ एसेट्स निकाल लिए, किस चीज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। ठीक है, पक्का, डन। चलो आगे। फिर लाइबिलिटीज हमने पढ़ना स्टार्ट करा था, लाइबिलिटीज हमने यहाँ तक पढ़ी। फिर दो तरीके की लाइबिलिटीज होती है, एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी और एक होती है आपकी करंट लाइबिलिटी। सिर्फ जितना पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज अभी जो जो मैं नहीं पढ़ा रहा ना वो भी समझ में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उसका रेलिवेंसी आगे के चैप्टर्स में हम सीखेंगे। सारी की सारी अकाउंटेंसी हम सेकंड चैप्टर में नहीं सीख सकते, लेकिन बुक के अंदर जो वर्ड्स है ना वो के सारे उसने वोकैबुलरी हाई लेवल की यूज करते। तो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम सारी सारी चीजों को क्या करेंगे, समझेंगे। तो नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी थी, कौन सी लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, पेबल आफ्टर 12 months। तो नॉन करंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 months। तो 12 महीने के बाद पैसे वापस करते हैं, उस लाइबिलिटी को क्या बोलेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। और अकाउंटिंग पीरियड कब से होता था, 1 अप्रैल एंड 31 मार्च। ठीक है, आगे। करंट लाइबिलिटीज कौन सी लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज पेबल विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। मतलब मैंने किसी से पैसा लिया और मुझे वो विद इन 12 months, 12 महीने के अंदर अंदर मुझे क्या करना है, पे करना है, दैट इज नोन एज करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। फिर बात करते हैं किसकी, एसेट्स की। एसेट्स हमने सीखा था। तो सबसे पहले ध्यान रखना, वो जो एसेट है ना वो हमेशा आपकी क्या होनी चाहिए, ओन्ड होनी चाहिए। वो आपके खुद की क्या होनी चाहिए, खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जिस जगह पे मैं बिजनेस कर रहा हूँ दैट इज रेंटेड, दैट इज रेंटेड। अब वो चीज मुझे हेल्प तो कर रही है बिजनेस करने में, लेकिन वो मेरी कभी भी एसेट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि दैट इज रेंटेड, मैंने उसको खरीद नहीं रखा। तो जिस चीजों को मैं खरीद रखा है वो मेरे लिए क्या हो सकती है, एसेट, लेकिन वो मेरे बिजनेस में हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, उसकी, इट मे बी टेंजिबल। तो ये कैसी हो सकती है, एसेट्स टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है। वर्ड सुना है, टेंजिबल इंटेंजिबल। क्या होता है टेंजिबल इंटेंजिबल, व्हाट इज इंटेंजिबल, एग्जांपल्स इंटेंजिबल के। ओके, एंड नथिंग एल्स, ओनली रेपुटेशन ऑफ द फर्म। देखो, एसेट जो है ना दो तरीके की होती है, एक होती है टैंजिबल एसेट्स और एक होती है इंटैंजिबल एसेट्स। जैसे मान लो ये जो चेयर्स है, ये टीवी है, ये टेबल है, ये सारी क्या है, टैंजिबल एसेट, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसकी कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस है, और वो चीज मुझे अर्न करके देनी चाहिए। देखो ये तो है ही है, एसेट का मतलब वो चीज मुझे अर्न करके देनी चाहिए। तो ये चीजें मुझे दिख रही है, इसको मैं टच कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। ठीक है, इसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस है, ऐसी एसेट्स को बोलते हैं टैंजिबल एसेट्स। क्या बोलते हैं, टैंजिबल एसेट। तो देखो क्या लिखा है, टैंजिबल एसेट। Tangible assets are those assets which have physical existence, that is they can be seen, touched. Example of tangible assets are जैसे कि land, building, machinery, furniture, computer, etc. What are intangible assets? Intangible assets are those assets which do not have physical existence, जिनकी कोई physical existence नहीं है। They cannot be seen and touched। तो मतलब क्या है, मिस्टर इंडिया, इनको ना देख सकते ना टच कर सकते, लेकिन ये मेरे एसेट है। एग्जाम्पल,
मेरी नॉलेज, मेरी नॉलेज क्या है, मुझे को कमा के दे रही है? क्या इसको आप देख सकते हो क्या? क्या इसको टच कर सकते हो नॉलेज को? कि सर आपके जो वर्ड्स जो निकल रहे हैं हम इसको देख रहे हैं सर, ये रहा वर्ड, वो रहा वर्ड, या इसको हम टच कर सकते हैं? नहीं। क्या इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? सर की वो पड़ी नॉलेज, वो बिखरी हुई है ऐसे, जैसे चेयर्स है, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? दे आर टेकिंग सम स्पेस। देखो माइंड आपके पास भी है, माइंड आपके पास, माइंड मेरे पास, जितना बड़ा ब्रेन आपका उतना बड़ा ब्रेन मेरा, ठीक है, लेकिन मेरे पास उसके अंदर क्या है, थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी क्या है, एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो क्या ये मेरे को अर्न करके दे रही है? यस, अर्न करके दे रही है। एसेट मतलब वो चीज जो मेरे को अर्न करके दे, लेकिन वो चीज जो दिखाई ना दे, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो क्या है? इंटेंजिबल एसेट। समझे मेरी बात? नहीं समझे? मार्केट में होती है बहुत से प्रोडक्ट्स की गुडविल, जैसे आईफोन, 80,000 रुपीज का फोन वर्सेज एम आई का फोन आ जाता है 8-9 थाउजेंड रुपीज का फोन आ जाता है। अब सर ये 80,000 रुपीज का फोन क्यों बिक रहा है? बिकॉज इसकी मार्केट में क्या है? गुडविल, रेपुटेशन। रेपुटेशन क्या ऐसे, क्या देख सकते हो क्या आप? रेपुटेशन फील कर सकते हो कि हाँ इस प्रोडक्ट की क्या है, रेपुटेशन है, कस्टमर्स इसको रिलाई करते हैं, रिलायबल प्रोडक्ट्स होते हैं, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसको मार्केट में महंगे बिकते हैं। तो अगर हम बात करें इंटेंजिबल एसेट्स की, पेटेंट्स, पेटेंट्स का पता है क्या होता है? पेटेंट्स न्यू इनोवेशंस। आपने कोई न्यू इनोवेशन करी, ठीक है, जो आज तक कभी भी वर्ल्ड में नहीं, आज तक कभी भी वर्ल्ड में नहीं, कुछ नई इनोवेशन करी। अब तुमने सोचो किसी ने उसको कॉपी कर दिया, क्या होगा? किस बनाया, किसने? आपने। आपने मेरे को आके बोला सर सर मैंने न्यू इनोवेशन करी, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, इतना दिमाग तो मैंने आज तक नहीं लगाया, आपने लगा दिया। और मैंने जाके गया और मैं गवर्नमेंट को बोल दिया देखो मैंने ये चीज करी है, जबकि करी किसने थी? आपने। नाम किसका हो गया? मेरा। तो आप जब भी न्यू इनोवेशन करो तो उस न्यू इनोवेशन का क्या बना लो? पेटेंट्स। दी पेटेंट कहाँ पर होता है? गवर्नमेंट के पास होता है। गवर्नमेंट के पास जाओ, बोलो आई हैव डन समथिंग न्यू। वो चेक करेंगे क्या ये ऐसा पहले कभी वर्ल्ड में हुआ है? नहीं हुआ। इसने बनाया है? यस। अगर आप कोविड की वैक्सीन बना देते हो जो 100% इफेक्टिव है, जो अभी तक वर्ल्ड में बनी है? नहीं बनी। आपने बोला मैंने बनाई, वो टेस्ट करेंगे, इफ इट इज ओके तो पेटेंट मिलेगा किसको? आपको। किसी भी कंपनी को अगर वो फॉर्मूला यूज करना है तो पहले वो आपसे अप्रूवल लेगी, राइट्स लेगी। अब आपके मर्जी है कि आप अप्रूवल के कितने पैसे दो। आपने बोला हेलो 100 करोड़ रुपए पहले मेरे को दो, फिर मैं आपको अप्रूवल दूंगी, तो वो कंपनी आपको क्या देगी? 100 करोड़ देगी। फिर आपको मतलब आप उसको राइट दोगे, यस यू कैन यूज माय फॉर्मूला, दिस इज नोन एज पेटेंट्स। तो एप्पल कंपनी हर महीने बहुत सारे पेटेंट्स करवाती है। घर पे जाके लिखना गूगल के ऊपर पेटेंट्स डन बाय एप्पल, तो रिसेंटली आपको दिख जाएगा। तो वो कितना आ गया, क्योंकि ये कंपनी बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती रहती है, इनोवेशन में बहुत आ गया। वो ऐसी ऐसी इनोवेशन है जो अभी हमारे पर्पस की नहीं है, तो उसको वो आगे यूज करेंगे। ठीक है। फिर बात करते हैं किसकी? गुडविल की। गुडविल का मतलब तो समझ गए ना? अच्छी रेपुटेशन। ट्रेडमार्क्स, पता है ट्रेडमार्क्स? अच्छा, एक इसका ट्रेडमार्क है, बताओ। है? समझ गए ना? ठीक है, तो दिस इज नोन एज ट्रेडमार्क। तो ये क्या है? ट्रेडमार्क। अब बोलोगे सर इसकी तो फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना सर, वो लगा होता है और उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं सर? हाथ लगा सकते हैं। उसकी तो फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना सर, गाड़ी के पीछे लगा होता है, उसके ऊपर हम हाथ लगा सकते हैं, तो इसको आपने इंटेंजिबल क्यों बोला? इसको आपने इंटेंजिबल क्यों बोला सर? इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है। अब ये जो ऑडी का जो साइन है, किसी मारुति की गाड़ी पे लगा दो इसी साइन को, क्या उसको 40 लाख की मैं बेच सकता हूँ? इसकी वैल्यू किसके साथ ही है? जब ये कौन सी गाड़ी पे लगाओ? जो ऑडी कंपनी ने बना रखी है। इसको मैं ले आऊं कहीं पे ऑडी वाले साइन को और किसी भी गाड़ी पे लगा कर तो मैं बेचूं, बोलो ये ऑडी की गाड़ी है, बन जाएगी वो ऑडी की कार? नहीं बनेगी ना। तो ये जो ट्रेडमार्क की जो वैल्यू है किसके साथ है? कंपनी के साथ। अपने आप में इसकी कुछ वैल्यू है क्या? नहीं। अपने आप में इसकी कुछ वैल्यू है? नहीं। तो ये किसके साथ अटैच्ड है? कंपनी के नाम के साथ अटैच्ड है। तो इसके आपकी वैल्यू कुछ नहीं है। कोई ना, उसको कोई सीन कर लो, टच कर लो, कुछ कर लो, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इसकी, अदर देन कंपनी। कंपनी के साथ होगा तो वैल्यू। ऐसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट मोटा मोटी समझ गए क्या होता है? तो सबसे बड़ा एग्जांपल तो आप ले लो, जो आप इंटेंजिबल एसेट ले रहे हो वो क्या है? नॉलेज। इसी नॉलेज का आगे चल के आप क्या करोगे? अर्न करोगे। तो ये नॉलेज आपके लिए क्या बन जाएगी? एसेट बन जाएगी, और इंटेंजिबल एसेट बन जाएगी। ठीक है, चलो। तो एसेट्स आपके ओन्ड होने चाहिए, वो टैंजिबल भी हो सकते हैं, इंटैंजिबल भी हो सकते हैं, उनके साथ कुछ सम वैल्यू अटैच टू इट होनी चाहिए, कुछ वैल्यू होनी चाहिए उसकी, है ना? ऐसा नहीं है कि सर कुछ वैल्यू नहीं है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन मनी टर्म्स। तो मनी टर्म्स में आप उस एसेट की वैल्यू को क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। ठीक है, चलो। एसेट मैंने आपको समझाया, टाइप्स ऑफ एसेट्स बताए। एक होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। क्या होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स? क्या होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स? मैं आपको बताता हूँ। फिक्टिशियस का वैसे मीनिंग पता है आपको? व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ फिक्टिशियस? हाँ फिक्शन, हाँ, व्हाट इज फिक्शन?
हाँ, तो ये एसिड्स भी कैसे हैं, इमेजिनरी एसिड्स है, एक्चुअल में एसिड्स नहीं है, इनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है एसिड्स की। सर वो कैसे, वो कैसे सर, बताओ ना सर आप मेरे को, मैं बताता हूँ, देखो। फेवरेट एक्ट्रेस, वो कौन है? नहीं, कोई हिंदी बताओ। कौन सी? मैं चलो मैं, चलो ऐसे ही ले लेते हैं। बच्चों ने तो बताया नहीं, जिसका नाम लिया वो मेरे को नहीं पता था। ठीक है, तो एक फोटो ले लेते हैं, चलो। अरे फोटो गलत जगह पर आ गई, हमारे नोट्स के ऊपर ही आ गई। अब देखो, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बेसिकली हमने फोटो के लिए, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। अब मान लो आपने एक अपना बहुत बड़ा जो ना बिजनेस ओपन करा, क्या ओपन करा, बिजनेस। एंड आज की डेट में हमें बिजनेस के लिए क्या चल रही है, एड्स चाहिए ना, एड्स, लोगों तक अपने बिजनेस को पहुंचाना, क्या चाहिए, एड्स। तो आपने मैडम को अपने बिजनेस का क्या बनाया, ब्रांड एम्बेसडर, अपने प्रोडक्ट का क्या बनाया, ब्रांड एम्बेसडर। मतलब शी विल रिफ्लेक्ट माई प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगी, सारे एड्स वगैरह करेगी, तो कुछ पैसे तो लेगी, कुछ पैसे तो लेंगी ना मैडम। तो मैडम ने डिमांड करा कि चलो ठीक है, मैं आपके लिए 2 एड्स कर दूंगी, एंड उसके जो चार्जेस आप लोग कितने पे करोगे, 5 करोड़ रुपीज आपको क्या करने हैं, पे कर। मैं आपके लिए 2 एड्स कर दूंगी, आपका जहाँ पे भी। तो बेसिकली इन्होंने, मैडम ने कितने पैसे लिए, 5 करोड़ रुपए लिए, उसमें ये क्या करके देंगे आपको, 2 एड्स करके देंगे, और वो एड्स किस पे रन होंगे, आपके टेलीविजन पे रन होंगे। प्लस इन्होंने क्या करा, आपने बोला कि मैं जो है ना एक शोरूम भी ओपन करूंगी, ठीक है, उस पर जो है ना मैं रिबन लगाऊंगी, और आपको उसके रिबन कटिंग के लिए भी आना है। तो 2 एड्स करने थे मैडम को आपके लिए, और प्लस क्या करनी थी, एक रिबन कटिंग सेरेमनी थी जो इनको अटेंड करनी थी। तो सारे लोग आते। अब एक बात बताओ, वो जो एड टीवी पे जो चलेगा, उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, सेल्स होगी, है ना, सेल्स होगी। अगर मैं इसकी 5 करोड़ की बात करूँ, तो ये कैसा एक्सपेंडिचर है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है नहीं, है तो ये एक्सपेंडिचर ना, है तो ये एक्सपेंडिचर। लेकिन इस खर्चे को करके हमारे बिजनेस की क्या बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी। सेल्स बढ़ेगी तो अर्निंग्स बढ़ेगी। तो अगर किसी भी चीज से मेरी अर्निंग्स बढ़ती है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, एक्चुअल में क्या था, एक्सपेंडिचर। एक्चुअल में क्या था, एक्सपेंडिचर। लेकिन इस एक्सपेंडिचर से मेरी क्या बढ़ गई, सेल्स। क्या मेरे बिजनेस में प्रॉफिट आया, यस सर आया। तो ये है तो एक्सपेंडिचर, लेकिन करेक्टरिस्टिक्स किसकी है इसके अंदर, एसेट्स। तो इसलिए इसको क्या बोला, फिक्टिशियस एसेट्स। हमने इसको मान लिया है कि ये क्या है, हमारा एसेट। समझे मेरी बात, नहीं समझे? ठीक है, अभी मैं इसकी थ्योरी नहीं, इसको अंदर से नहीं पढ़ा रहा, थ्योरी व्योरी नहीं पढ़ा रहा, बिकॉज आएगी नहीं थ्योरी। लेकिन मैंने एक बार को आपको समझा दिया कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट जैसी दिमाग में आएगा, तो किसकी फोटो आ जाएगी, है ना, फोटो प्रिंट हो गई थोड़ी सी। चलो, अब कुछ और पढ़ाते हैं आपको। एक्सपेंडिचर सिखाए थे कल मैंने आपको, 2 तरीके के एक्सपेंडिचर्स थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो पहले मेरे को रिकैप करवाओ, क्या था कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड प्रॉपर्टी, और क्या होता था, रेवेन्यू, स्मॉल एक्सपेंसेस है। पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग मिस कर रहे हो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर, इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर रहे हो छोटी सी। सर वो मेरी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगा फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, मेरी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगा फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, 1 साल से ज्यादा मुझे जो बेनिफिट देगा खर्चा, उसको क्या बोलूंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिसका बेनिफिट 1 साल में खत्म हो जाएगा, उसको क्या बोलूंगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, रेंट का, सैलरीज का, इलेक्ट्रिसिटी का, 1 महीने के पैसे दिए, खत्म हो गया बेनिफिट। ठीक है, समझे मेरी बात, नहीं समझे? ओके, चलो। It is an expenditure incurred to purchase fixed assets or improving the existing fixed assets, which will increase the earning capacity of the business. तो capital expenditure क्या है? Capital expenditure is the expenditure incurred to purchase fixed assets. आपने fixed assets purchase करी, या फिर या फिर improving the existing fixed assets, which will increase the earning capacity of the business. That is, will give benefit of enduring nature.
एंड्यूरिंग नेचर क्या होता है, एवरी ईयर दे आर गोइंग टू प्रोवाइड मी द बेनिफिट, बार बार मुझे क्या देगा, बेनिफिट देगा। इट मे बी इनकम टू परचेज, या तो आप टेंजिबल एसेट्स भी परचेज कर सकते हो या फिर इंटेंजिबल एसेट्स भी परचेज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक लाइन थोड़ा सा गौर फरमाने वाली है, कौन सी सर, इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स विच विल इंक्रीज। देखो, या तो मैंने नया एसेट परचेज करा, आपका एक लैपटॉप था आपके पास, वो लैपटॉप स्लो हो गया, आपने बोला कि इसके अंदर तो हमारी ऑनलाइन क्लास चलती नहीं है, इसको क्या करवा दो, ठीक करवा दो, नया लैपटॉप दिलवा दो हमें। पापा ने क्या करा, उसके अंदर जो रैम जो थी ना उसको बढ़ा दिया, जिसकी वजह से उसकी जो स्पीड है वो बढ़ गई, और 2 साल और चल गया वो लैपटॉप। क्या हमने नया सेट परचेज करा? नहीं। क्या हमने उसके अंदर हमने सिर्फ क्या करवाई है, इंप्रूवमेंट करवाई, और उससे हमारी क्या बढ़ गई, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। अभी तुम ये मत सोचो उसमें मेरे को क्लास लेनी है, तुम सोचो उसको मुझे ऑफिस पर्पस के लिए यूज करना था, लेकिन मैंने उसके अंदर कुछ उसके टेक्निकल थोड़ा सा चेंजेस करवा के मैं उसको दोबारा से रीयूज करने लग गया, और वो चीज 1 साल से ज्यादा मुझे क्या देगी, बेनिफिट देगी। तो या तो नया खरीदो, या पुराने के अंदर ही उसके टेक्निकल चीजों को ठीक करके उसको दोबारा से यूज करने लग जाओ, और वो आपको 12 महीने से ज्यादा क्या देना चाहिए, बेनिफिट देना चाहिए, बस। तो इधर परचेजिंग द न्यू एसेट और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स, इंप्रूव करवाना या नया परचेज करना। अब देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, revenue expenditure is the expenditure incurred the benefit of which is consumed or exhausted within the accounting period। तो within the accounting period मतलब within 12 months, within 12 month इनका बेनिफिट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, जो कैटरीना कैफ को 5 करोड़ रुपए जो दिए, वो भी क्या है, एक्सपेंडिचर तो है, लेकिन कैसे एक्सपेंडिचर है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर अभी आपने बोला फिक्टिशियस एसेट है, फिक्टिशियस एसेट भी है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है। वो कैसे, ये आपको सिखाएंगे चैप्टर नंबर 18 के अंदर। सो यू हैव टू गिव, हाँ नहीं, लास्ट चैप्टर 18, लास्ट चैप्टर दे दिया, अच्छा इसके अंदर तो जो भी है वो चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, वहां पर आपको सिखाएंगे व्हाट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिफरेंस बिटवीन फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। चलो, अब कुछ और, हमने कौन कौन सी टर्म सीखी थी, अब एक टर्म्स और सिखाता हूँ, समथिंग दैट इज न्यू। एक है रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स, व्हाट डू यू मीन बाय रिसिप्ट्स, पैसे आना, रिसिप्ट एक्सपेंडिचर, खर्चा मतलब पैसे जाना, एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट्स मतलब पैसे आना। अब पैसे आने के दो फेसेस है, कितने फेसेस है, दो फेसेस है, एक है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। ठीक है, तो दो तरीके की रिसिप्ट्स है, एक है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक है कैपिटल रिसिप्ट्स। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, पता है, ये बता। देखो, हर लोगों की बहुत सारी सोर्सेज ऑफ इनकम होती है, जैसे अभी मान लो आपकी बात करें, तो मान लो फादर की अर्निंग होगी, बिजनेस करते होंगे या जॉब करते होंगे, तो वो कुछ वो वाली अर्निंग होगी, या फिर कुछ अगर कोई प्रॉपर्टी होगी तो मान लो कुछ रेंट से भी पैसे आते होंगे, या बैंक के अंदर कुछ पैसे डिपॉजिट है तो इंटरेस्ट से पैसे आते होंगे। एक्स वाई जेड और जगह से क्या आते हैं, हमारे पास पैसे आते हैं, मतलब पैसे हमारे पास काफी जगहों से आते हैं। अब उसको हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है, किसके अंदर, दो चीजों के अंदर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स या फिर कैपिटल रिसिप्ट्स। ध्यान से सोचना, जो मेरे मेन बिजनेस से पैसे आते हैं, जो मेरे मेन बिजनेस से पैसे आते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और उस मेन बिजनेस से सबसे ज्यादा पैसे आते होंगे, बाकी तो सब क्या होता है, सेकेंडरी होता है, बाकी सब क्या होता है, सेकेंडरी होता है। मेन मेरी अर्निंग्स जो आई उससे मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज करी, बिल्डिंग परचेज करी, उससे मेरे पास किसकी इनकम स्टार्ट होगी, रेंट की। या मेरे मेन बिजनेस से मैंने कुछ सेविंग्स करी, पैसे को बैंक में डाला, तो मेरे पास किसकी इनकम आने लगी, इंटरेस्ट की इनकम आने लगी। तो मतलब मेन मेरी जो बिजनेस की इनकम होती है वो एक होती है, उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। बाकी आपके पास जहां मर्जी से पैसा आया उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट, क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। अब तुम सोचो मेरी मेन इनकम क्या है, मेरी 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 मेन इनकम क्या होगी, ट्यूशन फीस। मेरी मेन इनकम क्या होगी, ट्यूशन फीस। अब मैंने उस पैसे को लेके बैंक में डाल दिया, बैंक से मेरे पास इंटरेस्ट आ गया, तो वो मेरी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स। मेरे साथ वाले अंकल ने बोला बेटा मेरी प्रॉपर्टी बिकवा दे, मैंने उनकी ऐसी ही प्रॉपर्टी क्या कर दी, बिकवा दी, बाई चांस बेच दी, उन्होंने मेरे को कुछ कमीशन दे दी, कौन सी रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट की रेवेन्यू। कैपिटल, मेरा बिजनेस थोड़ी ना प्रॉपर्टी बिकवाने का, मेरा बिजनेस किस चीज का है, टीचिंग का ना, तो ये कौन सी रिसिप्ट हो गई, ये कैपिटल रिसिप्ट हो गई, ठीक है। मैं एक दिन जा रहा था, एक पर्स दिखा मुझे, वॉलेट, उसके अंदर दो पिंक वाले नोट थे, मैं उठा लिया, कौन सी रिसिप्ट है, कैपिटल के रेवेन्यू, कैपिटल। मैं लॉटरी परचेज करी, मेरी लॉटरी निकल गई 2 करोड़ की,
कैपिटल रिसिप्ट, पक्का? ठीक है, तो जो मेरे मेन बिजनेस से पैसे जो आ रहे हैं दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट, बाकी जहां मर्जी से पैसे आते रहे दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। तो पढ़ ले अब, देखो कितना सिंपल है। इट इज द अमाउंट रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो मेरे जो नॉर्मली जो बिजनेस से पैसे जो आते हैं या सर्विसेज दे के जो पैसे जो आते हैं फ्रॉम यूज ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज, बिजनेस के रिसोर्सेज को, बिजनेस के एसेट्स को यूज करके जो मेरे पास पैसे आ रहे हैं वो क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट आर द रिसिप्ट विच आर नॉट ऑफ रेवेन्यू नेचर। जो रेवेन्यू नेचर नहीं है वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, ये समझ में पूरा आ रहा होगा? आ रहा है पूरे समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी तो मेरे को रोक के पूछना है कि सर इसमें डाउट है बता दो। एंड ये वाली चीज तो आपको फिर दोबारा से यूट्यूब पे मिल जाएगी, फिर दोबारा से देख लेना। क्लियर? बोलो। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, हर एक टर्म में आपको अभी नहीं पढ़ा रहा। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, चलो कौन बता रहा है मुझे डेटर्स कौन होता है, क्रेडिटर्स कौन होता है? चलो पहले जस्मिन से स्टार्ट करते हैं। चलो,